चलिए भाई, सुनिए कौन सा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था भाई? चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 61। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ाना है। देखें, बात नहीं करिए, यहाँ देखिए, शांत रहिए, शांत हो जाइए। ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक कपड़ा व्यापारी 9% की हानि पर बेचता है और 1 मीटर की जगह 91 सेंटीमीटर कपड़ा ही देता है, तो ओवरऑल उसको कितना लॉस होगा? सुनिए, शांत हो जाइए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर का मतलब क्या है ये? तो 1 मीटर का मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी अगर ये खरीद के लाया हो 100 रुपये में और 100 सेंटीमीटर कपड़ा ये खरीद के लाया है, 100 रुपये में कितना कपड़ा खरीद के लाया है ये? 100 सेंटीमीटर। 100 रुपये में जो कपड़ा खरीद के लाया है वो क्या लाया है? 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद के लाया है। तो ये तो हो गया, इसका सीपी हो गया। लेकिन ये 9% की हानि पर बेचने के लिए कहता है, तो यानी 91 रुपये में ये बेचता है। कितने रुपए में बेचता है ये? 91 में। 100 रुपये का कितना लाया? तो 100 रुपये का 100 सेंटीमीटर लाया। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना? 1 मीटर। अब जब बेचने की बात आती है तो आपसे कहा गया है कि कितने की? 9% की हानि पर बेचता है, यानी इतने में। लेकिन 100 सेंटीमीटर की जगह देता कितना है भाई? तो 100 सेंटीमीटर की जगह 91 सेंटीमीटर ही देता है। तो इसका मतलब 91 सेंटीमीटर कितने का आएगा? 91 रुपये का। हाँ या ना? जब बात देने की आई तो 100 सेंटीमीटर नहीं दिया, कितना दिया? कितना? 91। तो आप कह सकते हैं कि 91 रुपये का सामान 91 में ही बेच दिया। तो 91 रुपये का सामान 91 में बेच दिया, तो कितने % का प्रॉफिट होगा? तो हम कहेंगे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते थे कि जो हमारा कंजम्पशन है वो 100 की जगह कितना दे रहा है? ये 100 की जगह 91 दे रहा है। तो इसको रेट में बना लेंगे तो क्या होगा? 91 का सामान कितने में बेच रहे हो आप? 9 में। लेकिन दूसरा आप कहते हो कि 9% की हानि पर, तो 9% की हानि का मतलब क्या होगा? 100 रुपये के सामान को 91 में बेचना। तो यहां से आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना? इनको देखेंगे, इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये 100 गुना 100, तो ये एक और एक, ये 91 गुना 91, ये एक एक। तो आप यह देखेंगे, देखिए हमने यहां देखा कि 100 गुना 100, तो ये आ जाएगा एक और ये आ जाएगा एक। फिर आपने कहा 91 गुना 91, तो ये भी क्या आ गया? एक, और ये भी आ गया एक। तो ये 1 गुना 1 1, और 1 गुना 1 1। तो इसका मतलब ये सीपी को डिनोट करेगा, ये एसपी को। तो 1 रुपये का सामान कितने में बेच रहे हो आप? 1 में ही। तो अब जितने का सामान है उतने में ही बेचोगे, तो क्या होगा? नाइदर गेन नॉर लॉस। ठीक है, ना लाभ और ना ही हानि, ना लाभ और ना ही हानि। ठीक है, अब देखिए आगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते वक्त 10% ज्यादा वजन लाता है और बेचते समय 10% कम वजन का उपयोग करता है।
तो आपसे कहा गया है इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखिए, यानी खरीदते वक्त 10% ज़्यादा ले आता है और बेचते वक्त 10% कम देता है। तो आपसे कहेगा कि इस पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। चलिए देखिए, यार जी हाँ, आवाज़ इतनी क्यों आ रही है। देखिए सुनिए, यहाँ आपसे कहा गया है, इस गेट को बंद कर दे भाई परमानेंट, तो जो भी आएगा पीछे से आ जाएगा, पीछे वाला खुलवा देंगे। बस अब आखिरी है, आपके बाद कोई नहीं आएगा। देखिए ये तो खुला होगा ना अभी, थोड़ा सा है, चलिए आ जाएगा कोई। यह देखिए, सुनिए सुनिए, आपको बताया गया है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 10% ज़्यादा वजन लाता है और बेचते समय 10% वजन कम उपयोग करता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका क्या बताना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपसे कहा जाएगा, देखिए सुनिए, यहां आपको बताया जा रहा है कि देखिए आप जो भाव है, बाजार में जो रेट था वो क्या था। तो हमने कहा कि 100 रुपये में 100 ग्राम था। 100 रुपये में कितना, 100 ग्राम। तो 100 रुपये में 100 ग्राम होने का मतलब क्या होगा, 1 रुपये पर ग्राम का भाव था। कितने का, ये तो रेट दिखाने के लिए रेट ये था, लेकिन आप तो ज्यादा चालाक हैं, ये भाव था। लेकिन आपने किया क्या है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कोई है। हाँ ऐसा करिए, अब तो कोई आएगा नहीं, इसको बंद कर दो, पीछे वाला खोल देना। नहीं वो तो मैंने बंद करवा दिया। देखिए यह देखिए, तो यहां आपसे कहा गया है कि ये भाव था, लेकिन आप चालू हैं। कितने चालू हैं आप, कि आप जाते हैं और 100 रुपए में कितना खरीद के ले आते हैं, 10% ज्यादा। भाव था 100 रुपए में 100 ग्राम का, लेकिन आप 10% ज्यादा ले आए। उसने कहा ये वाली शक्कर दे दो। कौन सी वाली, ये नहीं चाहिए, वो वाली चाहिए। तो उसने कहा चेक तो करा दो, और 100 ग्राम का आपने जेब में डाल दिया। ऐसे ही बताते रहे उसको, ये वाला पेन चाहिए, वो वाला चाहिए, और एक आध आपने रख लिया। आदत में है, ये क्या करें। तो ये कर लिया आपने, ऐसा ही किया होगा। और कैसे चोरी करके लाया होगा, नमक मिर्च तो जोखी नहीं होगी आंखों में। ऐसा ही क्या होगा, भैया ये वाली चीज़ दिखाओ, वो वाली चीज़ दिखाओ, वो वाली चीज़ दिखाओ, और उन्हीं में से ज़्यादा इकट्ठी हो गई होंगी तो एक आध जेब में डाल ली होगी। ऐसा ही किया होगा, नहीं तो 10% चोरी और कैसे करेगा, और वो भी दूसरे की दुकान से, और वो भी वजन में। यानी खुद की दुकान से तो हम कम तोल सकते हैं कि भैया हमने क्या है कि ये क्या था कि एक पैकेट था, उसमें से कुछ निकाल लिया और आपको दे दिए। लेकिन अगर आप खरीदने जाएं दूसरे की दुकान पे और उससे ज्यादा ले आए, ठीक है, यह रोने लगा होगा, गिड़गिड़ाने लगा होगा, आपको क्या फर्क पड़ता है, 10% ज्यादा दे दोगे तो, ऐसा कहेगा। किसी भी तरीके से भाव था हमारे पास 1 रुपए में 1 ग्राम, लेकिन लाया क्या है, ये इस भाव पे खरीदा है, यानी 10/11 रुपए पर ग्राम ये एक्चुअल में खरीद के लाया है। एक्चुअल सीपी ये है, और दिखाने वाली कौन सी है, ये, यानी जो भाव था वो वास्तव में भाव क्या था, ये, लेकिन खरीदने वाला भाव क्या है, ये खरीदने वाला भाव क्या है, ये है। तो अब आपसे कहा है कि जब बेचने की बारी आती है तो ये कहेगा ये कितना है, 100 रुपए, ये कितना है,
100 रुपये है। अगर ये 100 रुपये है तो आप यहाँ देखेंगे कि जब बेचने की बात आती है तो ये कहता है कि हम तो बढ़ा रहा है क्या, नहीं। तो आपने कहा 100 रुपये के सामान को ये 100 रुपये में ही बेचने का दावा कर देता है, लेकिन 100 ग्राम की जगह कितने देगा, 90 ग्राम। तो मैं जानना चाहता हूं कि 90 ग्राम उसको कितने का पड़ा होगा, आपसे पूछते हैं। 90 ग्राम उसे कितने का मिला होगा? निन्यानवे का मिला होगा। तो आपने कहा कि 90 ग्राम का भाव जो है वो हमारे पास, देखिए दिखाने वाला भाव तो ये है और खरीदा इस भाव पे, तो हमारी जेब से कौन सा भाव है, ये गया है। तो यहां हमने कर दिया 10 और बटे 11। तो इस तरीके से आप कहेंगे कितना आएगा, 900 बटे 11 रुपये हमारा क्या है, सीपी है। तो 900 बटे 11 रुपये को हमने कितने में बेच दिया है, इतने में। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास लाभ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी और अपॉन सीपी और इंटू 100। ठीक है, आप देखेंगे तो एसपी कितना है, तो आपने कहा 100 और माइनस कितना आएगा, 900 और बटे 10 और अपॉन कितना आएगा, सीपी, सीपी का मतलब 900 बटे 11 और इंटू 100। सुनिए पहले, तो आपने यह देखा होगा कि ये आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1100, 1100 माइनस के 900 और डिवाइडेड बाई 11, यहां करेंगे 900 और डिवाइडेड बाई 11, तो ये 11 से 11 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 200 बटे 900 और इंटू 100। तो 200 बटे 9 का मतलब आएगा 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितने का फायदा होगा, 22 सही कितने का, ये आ जाएगा हमारे पास फायदा कितने का आ जाएगा, कितने का, 22 सही 2 बटे 3। एक तो ये तरीका हो सकता था। अगर इसे हम ऐसे देख लेते, देखिए हमने इसमें कहा है कि हमारा जो खरीद रेट है वो कितना है, 100 रुपये में कितना लेके आए हैं। वास्तव में जो भी भाव था तो हम 100 रुपये में कितना लेके आए हैं, 110 ग्राम। 100 रुपये में लेके आए हैं 110 ग्राम, तो ये हमारा खरीद रेट है, हाँ या ना। तो ये हमारे पास सीपी हो गया हमारे पास 100 बटे 110 ग्राम, और एसपी हमने 100 रुपये में ही बेचा है, लेकिन बेचा कितना है, 90 ग्राम, हाँ या ना। तो ये खरीदने का रेट और ये बेचने का रेट। तो आपने कहा रेशियो देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9:11। तो 9 रुपये के सामान को 11 में बेचा है, यानी 2 बटे 9 और इंटू 100, तो यह आ जाएगा 22 सही 2 बटे 9%। ये आ जाएगा प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा 22 सही 2 बटे 9%। यानी हमने 100 ग्राम की जगह क्या है, हम यह मान लेंगे कि देखिए दिखाने वाला भाव तो क्या था, 100 रुपये में 100 ग्राम, लेकिन आप लाते कितने में हो, आप जो खरीद के लाए हो वो कितने में लाए हो, 100 रुपये में 110 ग्राम, क्योंकि आपने लाते वक्त 10% की बेईमानी करी है, या ज़्यादा लाते हो। कैसे लाते हो ये आपका मैटर है कि किस तरह से आपने बहला के फुसला के आप किस तरीके से लाए, ये आपकी कहानी है, लेकिन आप ले आए। ठीक है, अब आपसे कहा गया है और बेचते वक्त 10% कम देते हैं, तो 10% के लिए बेस क्या रहेगा, जो मिल रहा है मार्केट में, नहीं तो बेईमान घोषित हो जाओगे। अगर आपने 10% क्या है कि 10% यहाँ से कम करोगे तो 99 हो जाएगा। तो हम क्या है कि बेस हमारा क्या है, 100 पे हम 10 ज़्यादा लाए हैं और 100 पे ही हम 10 क्या देंगे, कम। तो इस तरीके से हम 100 रुपये में 110 ग्राम लाए थे और 100 रुपये में हम 90 ग्राम बेचना चाहते हैं, तो यहाँ 10% ज़्यादा ले आए और यहाँ 10% कम बेच दिया।
तो इस तरीके से हम सीपी और एसपी पे पहुंच गए, तो ये आ जाएगा इतना। किसी तरह का कोई संदेह पूछना हो? यहां हमने जानबूझ के खींचा क्योंकि आप कहते आप उसी तरह से बता दो, तो इसमें क्या है कि कैलकुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। ये लिखा हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। देखिए अब ये क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते वक्त 10% और बेचते वक्त 10% की चोरी करता है, बेईमानी करता है, तो आपसे कहेगा उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। देखिए देखिए भाव में करेगा तो ऐसे लिखेगा, और उसमें वजन का तो उसने पहले क्लियर लिखा था। अगर ये वजन में होता तो वही हो जाता 22 से 2/3%। अब इसका मतलब ये क्या है, भाव में चोरी कर रहा होगा। तो भाव में चोरी 10% कैसे करेगा, तो ये हमारे पास सीपी है। तो यानी हमने कहा कि ये अगर कोई 100 रुपए का सामान ये लेके आया है तो 10% कम में लाया है। यानी ये कहता है एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते वक्त और बेचते वक्त, इसका मतलब ये रहा कि 110 रुपए का कोई सामान रहा होगा, उसको ये क्या है कि 10% अपना, क्योंकि इसने खुद के हिसाब से 10% निकाला है, तो खुद के हिसाब से कितने में ले आया, ये 100 में ले आया। और जब ये बेचते वक्त क्या करता है, 10% की बेईमानी करता है। तो देखने वाली बात ये है कि 10% की बेईमानी यहां नहीं करेगा, कहां करेगा, एमआरपी पे दिखाएगा। क्या देखो 110 का लिखा हुआ है कि नहीं, पढ़े हो आप? हाँ 110 लिखा हुआ है, तो 110 लिखा हुआ है और उसको चुपके से ले कितने आया, 10% में। तो ये परसेंट निकाला जा रहा है। देखिए यहां से 10% करेंगे, इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो ये कितना बचेगा, 99। समझने वाला है ये क्वेश्चन, आप घर पे जाके भी फिर घूमते रहोगे, इसलिए इसको देख लो। तो अगर मैंने कहा कि मैं 10% का अगर बेईमानी करी है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैंने अपना जो खर्च किया है उस पर 10% है। इसका मतलब मैंने अगर हिसाब किताब लगाया, अगर मैंने 10% का फायदा लिया है खरीदते वक्त, 10% का फायदा लिया है खरीदते वक्त, तो मेरी जेब से कितने गए हैं, 100। तो इसका मतलब मैं 110 रुपए का कोई सामान रहा होगा, उसको मैं कितने में ले आया, कितने में, 100 में। लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए आप क्या कहोगे कि भैया हम 10% फायदा तो लेंगे, बगैर 10% फायदे के हम किसी को बेच नहीं सकते। अब फायदा लेगा कितने का, ये 10% का, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 11। तो बेचेगा कितने में, 121 में। तो आपकी जेब से गए कितने हैं, 100, और बेचा कितने में, 121 में। तो यहां आपने प्रॉफिट चेक किया, तो प्रॉफिट चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21%। एक बार मैं फिर बताता हूं, उसके बाद आपको जो कुछ पूछना है आप पूछिए। देखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते वक्त और बेचते वक्त 10% की बेईमानी करता है। तो वजन में अगर लिख देता कि खरीदते और बेचते वक्त वजन में बेईमानी करता है, तो क्या हो जाता, वही हो जाता हमारे पास 22 से 2/3 वो समझाया है। तो इसका मतलब वजन में नहीं कर रहा है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, रेट में कर रहा होगा। दूसरा तरीका क्या है, रेट में। तो ये तो आप हैं, आप दुकानदार हैं, हालांकि आप नहीं करोगे बेईमानी, आप जाके क्या है कि सरकारी नौकरी करके पूरी तरह ईमानदारी से करेंगे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। आज फिर आ गए आप, बीच बीच में गैप क्यों होते रहते हैं, हाँ अच्छा पीछे बैठने लगे हो आजकल, फिर ठीक है। कल आए थे वैसे, अच्छा, तो फिर आज क्या पीछे मन नहीं लगा, कोई है नहीं आज, चलिए। तो ये दुकानदार था,
तो ये भी क्या है, दुकानदार भी घर सामान तो बनाता नहीं है, ये कहीं और से लाएगा और कहीं और बेचेगा। ये ग्राहक है। और ये क्या है, होलसेलर है। ये तो ये क्या है, होलसेलर है। ये होलसेलर के यहाँ जाता है और सामान लाता है। तो यहाँ से देखिए ये सामान लाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या करेगा, इसको बेचेगा, और बीच में जो मिल जाए इससे इससे इसका जीवन चलेगा। तो ये कहता है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। वैसे तो क्या है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हो तो 10 + 10, और ये एक फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा होगा, 10 × 10/100, तो ये आ जाता है 20, और ये हो जाता है 21, तो ये आ जाता है 21%। ठीक है, आपको अगर किताब में मिलेगा तो वो फॉर्मूला ही मिलेगा आपको, वो ज़्यादा दिमाग आपके लिए लगाते नहीं है कि आप बस रट जाओ और निकल लो। अब आपने कहा दुकानदार, तो दुकानदार क्या है कि 10% चोरी कर लाता है, यानी इसका जितना लगेगा, जितना अगर इसने 100 रुपये खर्च किए हैं तो 100 पर 10% कितना होगा, 110। यानी 110 के सामान को ये कितने में ले आया, 110 के सामान को कितने में ले आया, तो 100 का 10% 10 ही होता है। तो अगर इसकी जेब से 100 जाएंगे तो 100 का 10% कितना, ये। लेकिन अब कोई ग्राहक आता है तो उससे क्या कहेगा कि अब मैं 10% ज़्यादा लूँगा। देखो भैया 110 लिखा हुआ है, मैं वहाँ गया लाया, मेरा डीजल पेट्रोल सब कुछ जला होगा, तो ऐसी बातें उल्टी सीधी देके ये कितने में बेचा, 10% ज़्यादा। तो यहाँ से इसको 10% बढ़ा के बेच देता है। 10% इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो बेच कितने में दिया, 121 में। ये तो बता ही नहीं रहा है कि मैं इसको 100 में लाया हूँ। ये दिख रहा है आपको कितना है, 111 में तो खरीद के लाया हूँ, और 111 में ही आपको दे दूं तो मुझे क्या मिला, कुछ नहीं। तो इसलिए यहां आपने कहा, तो ये क्या है कि दुकानदार के गए कितने हैं ये, और बेच कितने में दिया है, इतने में। तो 100 से 121 होने का मतलब क्या आएगा, 21% का प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 21% का प्रॉफिट। आगे देखिए, देखिए सुने, इसमें कुछ और क्वेश्चन भी थे क्या, ये 2 बार तो मैंने बता दिया। एक 110 का 10% नहीं निकालना है, वही तो मैं कह रहा हूं कि मैंने अगर 100 रुपए खर्च किए, भैया सुन ले भाई साहब, ये कल टॉफी नहीं बट पाई टेस्ट वाली, तो एक बड़ी वाली लाना 20 की और बाकी 1-1 रुपए की, मतलब बाकी 5-5 या 10-10 की। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर क्या है कि हम क्या ले रहे हैं, फायदा। तो 110 का परसेंट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, वो कहाँ निकालते हैं, सीपी पर। अब बेईमानी आप करोगे, तो बेईमानी आप करोगे तो आप जितना खर्च करोगे उसी का परसेंट निकालोगे कि दूसरे का निकालोगे, आपकी जेब से जाएंगे। आपने 10% का लाभ लिया है, इसका मतलब आपने क्या किया होगा कि 100 रुपये में कोई सामान खरीदा होगा, और 100 रुपये पे 10% का लाभ का मतलब क्या, 110 का सामान ले आए। अगर आप 110 पे 10% अगर कम करेंगे तो उसको डिस्काउंट कहेंगे कि डिस्काउंट पर ले आया। डिस्काउंट की बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, डिस्काउंट की बात हम आगे करने वाले हैं। 120 के आसपास क्वेश्चन के बाद डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा। किसी वस्तु को 176 रुपये में बेचने पर, देखिए ये टाइप खूब, यहां से जो आगे क्वेश्चन है ये खूब पूछा जा रहा है। अभी आप करंट के एग्जाम के देखेंगे तो आपको खूब ही पूछा जाता है ये, सुनिए। तो आपको बताया गया है कि किसी वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होता है भाई, 52% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है कि 75 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होगा, बताइए भाई। अच्छा, किसने बता दिया इतनी जल्दी,
देखिए, हमने आपसे कहा गया है यदि किसी वस्तु को, देखिए आपसे कहा है किसी वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो ये सीपी है और ये हमारे पास एसपी है। 100 रुपए के सामान को और 52% के लाभ पर बेचना है, इसका मतलब 152 में बेचना है, हाँ या ना? तो आपने कहा कि 100 रुपए के सामान को अगर हम 152 में बेचते हैं तो हमें कितने का लाभ होता है? 52% का। 76 में बेचते हैं तो इसी सामान को आप 75 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा? ठीक है ना? तो हम सीधे सीधे ये देखें कि हमें क्या है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास SP1 और अपॉन SP2। अगर हम ये कह दें, देखिए अगर ये पहले हम 76 में बेचते हैं तो अब कितने में बेचते हैं? 75 में। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये कितना है परसेंट के हिसाब से? 152% था कि नहीं था? और यहाँ कितना है? ये SP2। तो यहाँ देखेंगे कि ये आ जाएगा 76 और ये आ जाएगा 75। 76 गुना 2 152, तो SP2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 150। 150 आ गई कि नहीं आ गई? तो हम कह सकते हैं 100 रुपए के सामान को 150 में बेच दोगे तो कितने का फायदा हो जाएगा? तो आप देखेंगे कितने का होगा? 50% का। ऐसे हम देख सकते थे। अगर ये बात समझ में नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है, सीपी है और ये SP1 है। 100 रुपए के सामान को हम कितने में बेच रहे हैं? 52% के लाभ पर, यानी 152 में बेचना। तो यहां हम देखते हैं SP2, तो आप देखते हैं कि इतने यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 76 रुपए, हाँ या ना? तो यहां से आप देखेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू, 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? तो 1 रुपए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 यूनिट। बोलो हाँ या ना? तो आपने कहा कि 75 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? तो 75 रुपए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 यूनिट। 150 यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि 75 रुपए का मतलब, देखिए 76 रुपए का अगर 152 है तो 75 रुपए का 150 है। तो आप कह सकते हैं कि यहां अगर 52% का प्रॉफिट है तो यहां कितने का प्रॉफिट होगा भाई? 100 के सामान को यहां कितने में बेच रहे हो आप? 150 में। और 100 के सामान को 150 में बेचने का मतलब क्या हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट। ठीक है? और भाई कैसे हो आज? आज तो ठीक हो? चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या कहा है? एक वस्तु के क्रय मूल्य को 170%, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ है। मैंने कहा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, तो कितने में बेचोगे आप? 100। यानी अगर हमें 20% का लाभ है तो हम क्या है, 100 को 120 कर देंगे। और अगर हमें 170% का लाभ है तो क्या करोगे? तो जब आप यहां देख रहे थे कि यहां 20% का लाभ है तो आप क्या कर रहे हैं? 100 में 20 जोड़ के क्या कर रहे हैं? 120। तो जब आपसे कहता है कि ये सीपी है और आपको 170% का लाभ है, कितने का? 170% का प्रॉफिट है, तो क्या करोगे? इसमें 170 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 270। ये हमारे पास क्या है? एसपी। देखिए ये हमारे पास सीपी है, और अगर ये सीपी है, 100 रुपए के सामान को हम 170% के लाभ पर बेचते हैं तो क्या हो जाता है? 270 रुपए में बेचते हैं। अब वो कहता है कि अगर महंगाई बढ़ गई लॉकडाउन की वजह से, तो अगर आपसे कहता है कि सीपी में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी पहले तो 100 रुपए का सामान लेके आते थे हम और 270 में बेच के खूब फायदा कमा रहे थे। 100 रुपए का सामान लेके आए और 270 में बेचकर खूब लाभ अर्जित कर रहे थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से माल ही महंगा आया। कितने का आया? कितने का?
तो माल आया हमारे पास 120 का, क्योंकि 20% बढ़ के आया, तो अब जो न्यू सीपी है वो कितना आ गया 120। तो लेकिन विक्रय मूल्य वही है, विक्रय मूल्य कौन सा है वही है। तो अब आपसे कहा है नया लाभ क्या होगा, तो यहां आप देखेंगे कि प्रॉफिट बराबर क्या आएगा। तो आप यहां से देखेंगे कि 120 का सामान 270 में बेच रहे हो, तो ये 270 और माइनस के 120 और इंटू 120 और इंटू 100, ये आ जाएगा 150 बटे 120 और इंटू 100, ये आ जाएगा 30 गुना 5 और ये आएगा 30 गुना 4, ये 25, तो ये आ जाएगा 125% प्रॉफिट। अब आपको कितने का फायदा होगा, तो अब आपको 125% का लाभ होगा। अब आपको जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 125% का लाभ होगा। अब आपको जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 125% का लाभ होगा। ठीक है भाई, हो गया ना, हो गया। अब देखिए आगे, अब देखें आगे, ठीक है, बढ़ जाए आगे। कोई तकलीफ, कोई दुख तकलीफ है क्या, नहीं है। सुनिए तो सुनिए, अब हमने कहा अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 66। ये क्वेश्चन काफी चलन में है, ये कम से कम अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर की किताब उठा ली तो आपको हो सकता है 100 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाए। इतना इतनी लाभ होता है, ऐसा कर देंगे तो कितना होगा, वैसा कर देंगे तो कितना होगा, ये खूब पूछा जाता है। अब हम लोगों को तो टाइप पकड़ना होता है, नहीं तो एक ही चैप्टर को पढ़ाते रहे सालों तक। तो यहां आपसे कहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे 64% की, अगर 64 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। समझिए क्वेश्चन को, समझिए। आप ये बात मान के चलें कि ज्यादातर बच्चों की समस्या क्या है, लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाना। कैलकुलेशन आपके लिए सेकंड पार्ट है, पहला क्या है, पहले तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको ठीक ठीक समझ पाना। तो ये धीरे धीरे, जैसे आपको पहली बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गए, तो इस तरह के आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको समझ पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे समझ तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन समझने की। हमें या तो सीधे करते हैं, पढ़ने लिखने का नहीं है, अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते रहते हैं। तो आपसे क्या कहा है कि एक विक्रेता 6% की हानि पर बेचता है, यानी कहने का मतलब ये था कि अगर मैं ये सीपी कह दूं 100, सीपी कह दूं कितनी 100, तो 6% की हानि पर बेचने का मतलब क्या होगा कि 94 में बेचना, हाँ या ना। सामान्यतः इसका जीवन बड़े कष्ट में था कि 6% की हानि पर बेच रहा था। तो इसको मैं ये कह दूं कि 100x का सामान था और 6% की हानि पर बेचता है, तो कितने में बेच देता है भाई, 94x में। तो जिस बार आप क्या है 6 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो आप भी कोई सपने देखते हैं कि नहीं दोबारा, कि काश अगर मैं 4 नंबर 8 नंबर और ले आता, अब मैं 10 नंबर और ले आता, ये 6 ही नंबर और ले आता तो क्या हो जाता, कम से कम पास हो जाता। ऐसी कहानी आ जाती है। पेपर जिस दिन होता है और पेपर के बाद आपका स्कोर कम रहा, तो हमें ये ऐसे एहसास होते हैं, भले ही एक दिन के लिए क्यों ना हो, थोड़ा सा मेहनत और कर लेता तो ये हो जाता। तो ये क्या है, अपने व्यापार को कर रहा है कितने पर, 6% के घाटे पर। अब ये सोच रहा है कि पहले आपने 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, 94 में। 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, 94 में। अब आपसे कहा गया है कि अगर ये इस वस्तु को कितने रुपए अधिक में बेचता, अगर ये इस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 10% का लाभ होता। अगर इस वस्तु को ये कितने में बेच देता, तो अगर ये 64 रुपए ज्यादा में, यानी पहले जितने में बेचता था उससे 64 रुपए ज्यादा में बेच दे, तो अब इसको लाभ होने लगेगा 10%।
तो ये हमारे पास SP1 है, ये हमारे पास क्या है, SP1 है ये। अब आपसे कहा गया है कि अगर ये 10% के लाभ पर बेचेगा तो ये क्या आएगा, SP2। 10% के लाभ का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना, 110 में। तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि ये क्या होगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 94x और प्लस के 64। ये इक्वेशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप बताइए। अगर आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने हटा दिया। नहीं आ रही है ना, आ रही थी तो बोला नहीं आपने, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। हमने ये कहा है कि ये हमारे पास सीपी है, यहां हमने कहा ये सीपी कितना है, SP1, और यहां 6% का लॉस होता है, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि जब हम दोबारा बेचते हैं तो 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो 10% के लाभ पर बेचने का मतलब SP2 में बेचना, 6% पे। तो ये तो आपसे कहा SP2 कैसे आया, पुराने जो SP1 था उसमें 64 रुपए जोड़ दे तो हमें 10% का लाभ होने लगता है। इसका मतलब SP2 बराबर कितना है, SP1 और प्लस के 64। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सोच लो कि अगर हमने कहा कि पहले हम किसी सामान को जितने रुपए में बेचते थे, अगर उसमें 64 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा। यानी हमने कहा कि पहले हम किसी सामान को कितने में बेच रहे हैं भाई, तो पहले हमने बेचा ये SP1 में, ये पहले केस में हम, और हमारी इच्छा क्या है कि इसमें हम कितना और चाहते हैं, 64 रुपए एक्स्ट्रा चाहते हैं। तो जब यहां बेचते हैं तो आपको क्या है, घाटा है, और यहां बेचते हैं तो ये क्या है हमारे पास, यहां 10% का लाभ है। तो अब यहां SP हमारा क्या है, SP1 और प्लस के 10। नहीं आ रही है बात समझ में? यानी जो आपका पहला मूल्य है बेचने का, दोबारा में हम कितने में बेचना चाहते हैं, उससे 64 रुपए ज्यादा में। जो पहला हमारा SP1 है, दोबारा में हम कितना बेचना चाहते हैं, उससे 64 रुपए ज्यादा में। नहीं आ रही है बात समझ में? ये क्लियर? यानी हम यहां देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो SP2 है, तो जो दोबारा जो हम बेच रहे हैं जो SP2 है वो कितना है, SP1 से 64 ज्यादा। हाँ या ना? तो हम यहां कह सकते हैं SP2 और माइनस के SP1 बराबर 64। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, दुख कुछ है? नहीं है। नहीं है तो हमारा केवल समझाने का इतना ही इरादा था, इतना समझ में आ जाएगा तो अब हम आपको समझा लेंगे हर हाल में। ये सीपी है हमारे पास, कितना है ये, 100। एक्स कह दो भाई थोड़ी देर के लिए। आप पहले आप 6% पे बेचते थे, 6% की हानि पर बेचते होगे, तो SP1 हमारे पास कितना आएगा, 94x। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको 10% के लाभ पर बेचें, तो 10% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या हो जाएगा, 110x। तो आप जानते हैं SP1 और SP2 में कितने का डिफरेंस बताया है, कितने का है यहां, 16x, और 16x बराबर लिखा हुआ है 64 रुपए। तो यहां से x बराबर कितना आएगा, 4 रुपए। तो आपसे पूछेगा कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितनी है हमारे पास, ये तो ये आएगा 100 और गुना 4 बराबर कितना, 400 रुपए। इस तरह के ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप मुझे पूछिए आपको क्या पूछना है। पूछना है कुछ किसी को भी? ये 16x बराबर 64 रुपए कर रहे हैं, इसमें कुछ पूछना है कि क्यों कर रहे हैं? किसी को कुछ नहीं पूछना?
एक बड़ी वाली नहीं लाया? अच्छा ना, ये टॉपर के लिए तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। और कल से क्या है कि स्कूटी ले जाना, उस पर रख के लाना। देखिए सुनिए, हो गया ये, फिर जा रहा है। नहीं भैया, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत होगी तो चालू करवा देंगे। हाँ तो आप सामने आके बैठो, जगह है, देख लो, जगह बनाई जाती है। ये भाई के बगल में बैठ जाइए, कभी कभी आता है, इसके बगल में आ जाए। हाँ देखिए, मतलब आपको आ गया समझ में? यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य उसका यही था कि पहले आप कितने में बेचते थे, ये आपका सीपी था। पहले आप बेच रहे थे कितने में, सीपी का 96% में, बोलो हाँ या ना। SP1 तो आपका ये है, और SP2 आपका क्या है, तो आपने कहा SP2 हमारे पास कितना है, तो ये लिखा हुआ है SP2 कितना है, सीपी का कितना, 110%। लेकिन हम जानते हैं कि पहली बार जो बेचा है और दूसरी बार जो बेचा है उसमें कितने का अंतर है, 84 का। तो आप कह सकते थे कि हमने कहा कि पहली बार आपने SP1 में बेचा था, और अगर उसमें 64 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, SP2। यहां से हमने देख लिया, इसको यहां ले गए तो ये आ जाएगा SP2 और माइनस के SP1 और बराबर आ जाएगा ये 64। अब आपने देखा SP2 कितना है, तो 110/100 और ये CP, यहां देखेंगे ये 96 और अपॉन 100 और बराबर क्या आएगा, ये CP, और बराबर कितना आएगा, 64। तो आपने कहा ये 64 आ गया और ये 100 दोनों में ही है। तो अब आपने कहा 110 माइनस के ये, तो ये कितना आएगा, 16 CP। तो ये 16 बराबर 64 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ये आ जाएगा 4। तो CP बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो 100 गुना 4 कितना, 400। तो आप चाहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा करें तो मैं तो ऐसे भी कर दूंगा, लेकिन आप समझिए कि वो उनका डिफरेंस 64 क्यों है, और 64 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर क्यों है, 16 के बराबर क्यों है। भाई साहब 94 लिख देंगे, आप तकल्लुफ ना करें, ये लो, ठीक है, यहां भी चलो, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन एक जैसे होंगे, मुझे लग रहा है 7-8 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। एक टीवी को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये ज्यादा मिलते, 1000 रुपये ज्यादा मिलते। ये ऐसा हमारे साथ होता है, जब भी कोई चीज फाइनल स्टेज पे आती है तो हम सोचते हैं, और खासकर तभी सोचते हैं, हम आशावादी लोग हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो ऐसे ही सोचेंगे हम। कोई सामान आपने 5% लाभ पर बेच दिया, तब भी आपका पेट नहीं भर रहा है, बगल वाला दुकानदार तो 20% लाभ पे बेचता है, तो ये कहता है कि मैंने 5 पे बेचा है, अगर मैं 10 पे बेच देता तो मुझे 1000 रुपये और मिल जाते। यानी जितने में बेचा है उससे 1000 और मिल जाते, हाँ या ना। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बात नहीं करिए, बात नहीं करिए, समझिए बात को। आपसे कहा है कि एक टीवी को आप 5% के लाभ पर बेचते हैं, यानी अगर हमारा सीपी अगर कितना है, अगर सीपी 100 है, सीपी 100x कह दिया, तो 5% के लाभ का मतलब क्या हो गया कि आप 105x में बेचते हो, बोलो हाँ या ना। लेकिन आप कहते हैं कि अगर मैं इसको 1000 ज्यादा में बेच देता, यानी अगर इस कीमत में अगर मैं 1000 बढ़ा देता तो मुझे कितने का लाभ होता, कितने का, 10% का। तो 10% के लाभ होने का मतलब 110 में बेचना, हाँ या ना। यानी पहली बार में आप बेच रहे हो कितने में, 5% के लाभ पर, और दूसरे में बेच रहे हो आप कितने पर, 10% लाभ पे। तो आप कह रहे हैं कि पहले से दूसरे पर पहुंचने के लिए, यानी आप 5% लाभ पर बेच रहे थे तो इतने में बेच रहे थे, अगर आप 10% पे बेचते तो आपको कितना अतिरिक्त मिलता, कितना, 1000 रुपए। इसका मतलब पहले वाला जो एसपी है उससे दूसरा वाला जो एसपी है वो कितना ज्यादा है, 5%, 5x कहें यहां तो, और वैसे कितना है
1000 रुपये ज़्यादा है। पहले वाले एसपी से दूसरा वाला एसपी है वो कितना ज़्यादा है? 5% कहना ठीक नहीं है। 5% क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये इससे 5% ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे ये इससे 5 ज़्यादा है, कहाँ से? 105 से। तो इसलिए मैंने आपकी बात को नज़रअंदाज किया। तो 21 गुना 4 84, तो ये आ जाएगा 21 गुना 4 84, ये इतने परसेंट ज़्यादा है। यानी ये SP1 से SP2 कितना ज़्यादा है? तो SP1 से SP2 कितना ज़्यादा है? 4 सही 16/21% ज़्यादा है। आप 5 कह रहे थे, नहीं, ये CP1 से यहाँ से ये ज़्यादा 5% किसका है? इसका 5%। किसका है? इसका 5% है। इसका 5% ज़्यादा नहीं है। देखिए, तो आपको बताया है कि पहले आप 105 में किसी सामान को बेचते हैं, अगर उस पर 1000 रुपये बढ़ा दें तो आपको फायदा कितने होने लगेगा? 10% का। 10% 5% के फायदा होने का मतलब 5x में बेचना, और 10% का फायदा होने का मतलब 10x में बेचना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास SP1 और SP2 का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया? तो ये हमारे पास डिफरेंस है कितने का? 5x, और ये डिफरेंस दिया कितना है? 1000। तो यहाँ से आप x की वैल्यू देख सकते हैं कितना? 200 रुपये। x की वैल्यू कितनी है? 200 रुपये। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि CP पूछा होगा तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 1000 और गुना कितना? 200, ज़्यादा हो गया कितना? 20,000 रुपये। कितना हो गया? 20,000 रुपये। हो रहा है या नहीं? बारिश हो रही है क्या? हवा है? अच्छा, देखिए इस बार सर्दी जा नहीं रही है, चली जाती है और फिर लौट के झटके दे रही है बिल्कुल। एक तो वैसे तो क्या है, संक्रांति पे ही चली जाती थी, इस बार संक्रांति पर और बढ़ा गई है। और अब लग रहा था 1-2 दिन से अच्छी खासी धूप हो रही है, आज फिर। हालांकि आप लोगों को तो लगती नहीं होगी इस उम्र में सर्दी गर्मी, क्योंकि ये वो उम्र है जिसमें आप चांद तारे सब तोड़ के जमीन पर रख दोगे, तो उसको जब चांद तक जा सकते हो, तारे तक जा सकते हो, तो गर्मी सर्दी क्या चीज़ है? देखिए, चलिए, आज वो तिगड़ी फिर गायब है। 3 लोगों का वो ग्रुप था, एक कहाँ है? उसी की शादी है? अच्छा, और आप नहीं गए? अच्छा, ये सबके सामने क्यों बता दिया भाई? अब उसको न्योता दिया नहीं है उसने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, बात नहीं करिए। चलिए यहां ध्यान दो। क्या मिल गया? यह देखें, ये लिखा हुआ है एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो अगर 950 में बेचे तो कितने परसेंट की हानि होगी? हानि या लाभ होगा? याद करिए कैसा क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत में बताया था कि आपको 152% के लाभ पर बेचते हैं तो 76 में बेचता है, और इतने में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ? वही है कि कुछ अलग है? वही है। यानी हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है कि ये हम कह सकते थे SP1 और अपॉन SP2, SP1 अपॉन SP2। तो यहाँ 1004 में बेचते थे और यहाँ कितने में? 950 में। तो आपने कहा कि पहली बार में आपको 4% का लाभ होता है तो 104, और दूसरी परसेंट क्या होता है ये देखना है। तो ये आएगा 1004 और बटे 950। भैया यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो 10, और ये कितना आ जाएगा? तो SP2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 95। तो आपने कहा कि ये 4% 104 लिया हुआ है, 104 लिया है, तो आपने CP क्या लिया होगा? तो यहाँ 4% का लाभ है तो यहाँ कितना होगा? 5% का घाटा। यहाँ 4% का लाभ है तो यहाँ 5% का क्या होगा? घाटा। और देखिए
ये थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा, तो हम क्या करेंगे कि हमने यहां देखा कि हमारे पास ये CP और ये SP1 और ये लिखा हुआ है SP1 और ये क्या लिखा हुआ है SP2। तो ये लिखा हुआ है 100 से 104, ये ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। और ये लिखा हुआ है हमारे पास 104 से 950, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये 100 से 104 तो 4% का क्या प्रॉफिट, हाँ या ना। तो अब आप देखेंगे यहां SP1 104 है, तो यहां भी SP1 104 है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो समान बनाएंगे। ये रेशियो का रूल कहता है कि अगर ये समान दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो समान बनाइए। अगर आप कुछ कर देते इसको कैंसिल, वैसे तो 5 से हो नहीं रहा है, ये 19 से होगा नहीं, तो बात बन गई, तो ये कैंसिल होगा नहीं। लेकिन यहाँ ये कैंसिल हो सकता था, आप जल्दीबाजी में इसको क्या कर जाते, मान लो कि ये तो इतना हो गया, तो ये तो 104 और कितना बचेगा 95, लेकिन इसको कर गए आप 20 और ये क्या कर गए 25 और ये क्या कर गए 26। तो आपने कहा कि यहां SP1 कितना है, तो यहां 26 है और वहां 104 है, तो आप अभी तुलना नहीं कर सकते। तुलना कब कर पाएंगे, कब, जब ये समान होंगी। तो आपको फिर से यहां 4 का मल्टीप्लाई करके क्या लाना पड़ेगा, ये 100 और ये 104। जब लाना यही है तो हम ये करें ही क्यों, हमने कहा कि सबसे पहले हमें ये 104 यहाँ है, यहाँ भी 104 है, तो बात बन गई। तो सीधे सीधे यहाँ कितने का फायदा है, तो आपने का फायदा नहीं है, 100 से 95 का मतलब 5% का लॉस। तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छा समझ में आना चाहिए, और फिर आपकी मर्जी है कि दोनों ही ठीक लग रहे हैं। ठीक लगने का मतलब जिसमें ज्यादा क्लियरिटी हो, क्या हो, ज्यादा क्लियरिटी हो। क्लियरिटी का मतलब भले ही समय 2 4 6 10 सेकंड ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आपको क्या है कि बिल्कुल 100% समझ में आना चाहिए। वो मेथड आपके लिए फिलहाल बेस्ट है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट 100% ठीक नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करिए कि आपको चीजें ठीक ठीक समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए ये लिखा हुआ है, यहां हमें बताया है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत कीमत बताइए। देखिए ये दिया है, चलिए भाई एक आध करके देख लो आप। हो गया, कोशिश तो करो, कर लिया। छोटे नहीं आ रहा है समझ में, तेरे साथ एक दो और छोटे थे वो नहीं आ रहे आजकल। हो गया ना। देखिए आप 4 5 लोग हैं, इनमें से किस किस का आ गया, आपका नहीं आया, पड़ोस आपका भी नहीं आया। तीसरे नंबर पे आपका पहला दिन है क्या, तो पहले दिन इन्होंने अलाउ कर दिया, मना नहीं किया था, तो आपने कहा नहीं मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसा कहा होगा आपने। तो आ रहा है समझ में, ठीक है। तो फिर तो क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए था, कोशिश नहीं की।
आप में से फिर आपका आ गया है, आपका भी नहीं आया? टॉपर की मर्यादा भी होती है कुछ। अच्छा, कितने लोगों का आ गया है? 3 4 6, हाथ कमजोर हो गए तब तक, 10 आ गए कुल मिला के। इतना कठिन है क्या कि वैसा ही है जैसे पढ़ रहे हैं? कुछ अलग है? देखिए भाई साहब, आजकल जो एसएससी का पेपर आ रहा है ना, उसमें जो कैलकुलेशन आ रही है वो ऐसी नहीं आ रही है कि आपको सीधे सीधे दिख जाए आंसर। मतलब आज से देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक एसएससी का पेपर पहले क्या है बन के आता था, और एक अब ले रही है टीसीएस। टीसीएस कंपनी के पास ठेका है पेपर कराने का। तो वहाँ क्या है कि अब एक ही पेपर के 100 पेपर बनाने होते हैं, तो उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी वैसे मुझे क्या है कि 100 क्वेश्चनों में से एक पेपर लेना है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन मेरे पास प्रॉफिट लॉस के हैं, तो उसी में से 2 4 क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस के डाल दिए। लेकिन अब हमें क्या है कि एक पेपर नहीं बनाना है, 100 पेपर बनाना है। तो इन कंपनियों ने क्या है कि हज़ारों क्वेश्चनों का डेटा कलेक्ट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस में मान लीजिए 2000 क्वेश्चन कर लिए, या ऐसे ही 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार क्वेश्चनों का इन्होंने क्या बना लिया, ग्रुप। तो कुल मिलाकर 20-25 हज़ार 30 हज़ार क्वेश्चन इन्होंने बना लिए, 40 हज़ार। और उन्हीं में से क्या है कि ये पेपर को सेट कर देते हैं। तो डेटा क्या है, ऐसा आ सकता है, कैलकुलेटिव डेटा है। यानी क्या है, सीधे सीधे ये नहीं है कि 12.5% से लेके काम चल जाए, ये चल जाए। ये चलन था आज से 3-4 साल पहले तक, अब चलन चेंज हो गया है। अब क्या है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में तो कोई बदलाव नहीं है, कैलकुलेशन में बदलाव है। तो आप समझिए, मुझे लग रहा है कि वैसा ही क्वेश्चन है। कुछ अंतर है क्या? अंतर है कुछ? नहीं है। वैसे ही हथियार फेंक दिए हैं कि हमसे ना हो पाएगा। आप तो अपने हिसाब से कर ही देते, वही है ना? वो नहीं हो आप? तो आज क्या है, कर लिया, हो गया, कितना आ गया? 280। चलिए भाई, अब सुधार लिया, मतलब अब सुधर गए ना, अब क्वेश्चन को पढ़ने लगे। ठीक है, तो यही तो चाहते हैं हम। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, और यदि यह इसको इतने रुपए अधिक में बेचता तो इसे 6% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत कीमत बताइए। देखिए भाई साहब, ये 100 है, कितना है ये? 100x CP, और आपने कहा 12.5% का लॉस। तो 12.5% का मतलब ये 12.5% लिख दें तो कोई तकलीफ है क्या आपको? और 12.5 लिखने का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये आ जाएगा 87.5 में बेचना। अरे 12 घटा देंगे 100 में से तो कितना बचेगा? 88 बचेगा कि नहीं? आधा और घटा दो 88 में से तो कितना बचा? 87.5। और यहाँ आपने कहा कि यहाँ आपको 6% का क्या होता है? लाभ। तो यहाँ बेचते हो आप 106 में। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कीमत में कितने की बढ़ोतरी हुई है, यानी पहले इतने पे बेचता है, अगर ये इसे 51.80 रुपए ज़्यादा में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। तो इसमें कुछ अंतर है नहीं है? फिर सबके सब आपने से मैंने देखा पूरी लाइन में आपका नहीं आया, किसी का भी नहीं आया था पूरी की पूरी लाइन, और इस लाइन में भी आपका ही आया है, इसका भी आया था। इसको तो मैंने पूछा था तब नहीं आया था, पहले ही आ गया था। ठीक है, 2 का आ गया था मतलब। तो अब यहां देखिए, ये तो 100 से कितना है? 12.5 कम, और ये 100 से कितना है? 6। तो 12.5 और 6 कितना आएगा? 18.5। हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू कितनी है कि ये 100 से कितना है? 6 ज़्यादा है और ये 12 कम है, तो ये 18.5 होगा। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 18.5। आप ऐसे क्वेश्चनों से डर नहीं सकते, क्योंकि पूछे ऐसे ही जा रहे हैं आजकल, पूछे जो जा रहे हैं वो ऐसे ही आपको टेस्ट में भी मिलेंगे। क्योंकि टेस्ट जो हमारा होता है वो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चनों से बनवाया जाए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो। तो आपको क्या है कि सेम डेटा नहीं मिलता होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं उनसे। अब इसकी वैल्यू ये आ गई, अब ये आपके लिए सबसे कठिन काम हो गया। कोई बात नहीं है, यहाँ अगर हटा देंगे तो ये आ जाएगा 10,
और यहाँ हटाएंगे तो कितना आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 51 और ये अपॉन कितना आएगा 185। भाई साहब देखने से मुझे ये दिख रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा कितने से, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 और 3 नहीं हो रहा है, 85। अब मेरे दिमाग में क्या आता है कि ये जो 85 है ना ये 37 से कटता है, 35 गुना 5 175, 36 गुना 5 180 और 37 गुना 5 कितना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 37 से कटना चाहिए, तो 37 इंटू 5 और 37 इंटू 1, तो 37 इंटू 1 कितना आएगा भैया, तो 37, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4 और ये कितना आ जाएगा 8। अब 37 दूने 74, 74 दूने 148, इतना करना पड़ेगा। अगर इतना आपके अंदर जुझारू नहीं है, आपने सबको समझ में आ गया क्वेश्चन तो, लेकिन आप सोच रहे थे कि कोई और धांसू मेथड आए, तो ये तो आपने कहा सीपी पूछा है तो सीपी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 और x की वैल्यू कितनी है 14/5, यहां से कैंसिल कर दिया 20, तो 14 दूने 28, 280 रुपए। हालांकि मैं चाहता तो इसको ऐसे बता देता 12.5% हानि, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, तो 12.5% का मतलब आपको बताया गया है कितना 1/8, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपए के सामान को कितने में बेचना 7 में। हानि का मतलब क्या होगा 8 रुपए के सामान को कितने में बेचना 7 में बेचना। लेकिन चूंकि हमें फिर यहाँ 6% बढ़ाना भी है, हमें क्या करना है यहाँ 6% बढ़ाना भी है, तो इसका 6% निकालेंगे तो 8 गुना 6 48 आएगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया 80 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 70। अब इसका 6% निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना 8 गुना 6 48/2 4.8, इसका 6% निकालेंगे तो कितना 4.8, तो आप बेचेंगे कितने में 84 कितना 8 में, ये इसका 6% हो गया और ये 12.5% कम हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया हो तो फिर आप रेशियो का सहारा ले सकते हो। ऐसा कभी चर्चा की है, परसेंटेज में की होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप इसी को प्रेफरेंस दें, क्योंकि यहाँ 6%, तो मैंने कहा दोनों का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, दोनों का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480 और बटे 100 यानी 4.8। आप तो नहीं समझ में आता है तो 80 का 6% तो 6/100, ये और ये कैंसिल तो 48/10 यानी 10 ये। अब आपने कहा इनका अंतर कितना है, तो भाई इनका अंतर आ जाएगा वही कितना 14.8 और बराबर कितना आ गया, ये कितना है 51.8, यही आ रहा है हाँ या ना। तो आपने कहा कि इसको अगर हम कैंसिल करने का प्रयास करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ, लेकिन वो तो छोड़ ही नहीं रही है पीछे, देखो कैलकुलेशन कहीं छूट पा रही है क्या, नहीं, यहाँ एक्स वाई लगा लोगे तो आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे बस, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये चीज थी कि यहाँ इसको कैसे कैंसिल करें, आपके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती कि इसको कैसे कैंसिल करें, तो या तो इसको कैंसिल करना कोशिश कर लो, और यहां हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये संख्या है वो कितनी है 8 और 1 9 और 9 5 14, ये संख्या 2 से कट रही है लेकिन ये 2 से नहीं कट रही है। तो अब हमने कहा कि 85 5 से कटती है, तो 85 5 से काटेंगे तो 37 आएगा, इसका मतलब ये है कि 85 का मतलब क्या है 5 गुना 7, तो इसका मतलब ये संख्या भी या तो 37 से और या 5 से कटेगी, तो 5 से तो नहीं कट रही है क्योंकि लास्ट में कितना है 8, तो हम इसको 37 से डिवाइड करके, तो 37 गुना 1 37 कितना बचेगा 14 और फिर 8, 37 दूने 74 तो आता ही होगा, और 74 का 2 गुना करेंगे तो 148 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन छोड़ इसलिए दिया ज़्यादातर बच्चों ने कि ये जैसे ही यहाँ ऐसी कैलकुलेशन हुई उसके बाद आप इस उम्मीद में होंगे कि सर कुछ ऐसा कोई तरीका बताएंगे कि जिससे हमारी मेहनत बची जाए, तो जहाँ बच सकती होगी वहीं तो बचा पाएंगे, अब होनी को कौन टाल सकता है, तो ये क्या है कि यहाँ बचने का कोई ऑप्शन है नहीं,
तो आजकल जो जो पिछला अभी जो मेंस हुआ है 28 तारीख को, 28 जनवरी को एसएससी का, तो 100% वो पेपर आया है, वो 100% प्रीवियस ईयर पे बेस्ड आया है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि जो अलग से आया हो, जो पहले पूछ लिया है वही पूछा जा रहा है। केवल और केवल क्या है कि बच्चों की जो परेशानी वहां जो बताई जा रही है वो केवल और केवल ये है कि कैलकुलेटिव है, यानी इस तरह की कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, ये कैलकुलेशन पेपर के लिए बड़ी कैलकुलेशन है, क्योंकि वहां हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का समय। तो जैसे ही आप ईमानदारी से बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने यहां जाके छोड़ दिया था मामला? छोड़ा था ना? यहां जाके छोड़ दिया कि अब कुछ ऐसा होगा, देवी शक्ति आएगी जो इसको तुरंत हल कर देगी। आपको ही लड़ना है। कई बच्चों ने तो यही छोड़ दिया होगा, 87 पे यही नहीं निकल रहा होगा, 100 में से 12.5 छोड़ दिया। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 70। इस तरह के क्वेश्चन है, आप खुद करना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। देखिए आपकी डिमांड आए तो हम तो क्या है, अब तो मुझे सीट तो बांटनी नहीं है। सीट बांटनी होती थी तब मैं फिर भी सोचता था कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, फालतू में सीट बांटें। अब तो हमें सीट डालनी है। अगर आप कहेंगे तो जो भी पेपर होता जाएगा उनकी चैप्टर वाइज सीट हम डलवा सकते हैं, इससे कुछ फायदा हो जाएगा। तो ऐसा करवाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि जब मैं देख लेता हूं कि भैया अभी तो क्या है कि बच्चे ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, इतने पे छोड़ दिए, तो आप करिए, छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ने की आदत ठीक नहीं है। यह देखिए कोशिश करिए। बाकी अगर मेरे पास कोई तरीका ऐसा होगा कि मैं शॉर्ट में निपटा सकता हूँगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप तो अपने से करिए कि आपको क्या आता है। हो गया ना? इतनी जल्दी कर दिया? चलिए, नहीं नहीं, उसको आज मैंने क्या है, उससे आज बात नहीं की है, उससे बात नहीं की, इससे भी बात नहीं की। मैं आज अपने आप को समझा के आया हूँ। क्यों? इनसे मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं क्लास का समय दाएं बाएं हो जाता है। तो मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं केवल पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, इन पे ध्यान अब नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समय बर्बाद हो जाता है। उनको भी लगता है कि भाई हमारे तो पीछे ही पड़ गए, जैसे भाई कह रहा था एक दिन ही तो गलती की है, आप अभी तक याद रखते हैं। क्या करें भाई, हमें याद ज्यादा रहता है, भुलाया नहीं जाता हमसे। हाँ, यह देखिए ये लिखा हुआ है, एक कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। अगर इसे 84 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। तो कुर्सी, तो आपने कहा सीपी कितना है भाई, तो 100x कह दिया। अब आपने कहा पहले आपने कितने पे बेचा है भाई? 10% की हानि पर। 10% की हानि का मतलब कितना? 90x में बेचना। और अगर आप इसमें 84 रुपए बढ़ा देते तो क्या होता भाई? आपको 4% का लाभ होता। तो 4% के लाभ का मतलब क्या हो गया? 104 में बेचना। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 84 रुपए बढ़ाए गए हैं, और जबकि आप देखेंगे कितने एक्स बढ़ रहे हैं, तो ये हो रहे हैं 14x। तो 14x बराबर कितना हो गया? 84। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 14 गुना 5 70 और 14 गुना 6। तो आपसे कहा गया है तो कितने रुपए में बेचा गया। ये कंडीशन कौन सी है? इफ वाली है। ये कंडीशन कौन सी है? इफ वाली है। भाई ने क्या है, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, सीधे उत्तर लगा दिया। 600 आपका तभी तो आ गया कि हर बार सीपी पूछ रहा है, तो इस बार भी सीपी ही पूछ रहा होगा। तो भाई ये देखिए कि ये जो है, अगर जब भी आपसे क्या पूछेगा, एसपी पूछेगा, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करें कि इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें भी क्या है कि समस्या है। तो वास्तव में आपका एसपी ये है, ये तो क्या है, हवा में है। हवा में मतलब ये तो हम क्या, इफ लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है कि अगर मैं 84 में बेच देता, और अगर का मतलब
इसका मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर मैं सिलेक्शन हो जाए तो, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो इसका मतलब अभी हुआ नहीं है। तो जब भी एसपी पूछा है कि कितने रुपए में बेचा गया, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई करें या इसमें। ये तो कंडीशनल है, अभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, कंडीशन है। तो आपको SP1 क्या है हमारे पास, ये तो ये 90 और गुना 6, 540। कितना है ये, 540 रुपए। ठीक है। आपके बैच में तो मैंने बहुत जोर दिया है कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, आपको सॉल्यूशन आए या नहीं आए, लेकिन आपसे ऐसी गलतियां होती हैं। आप ये 100% मानना कि बच्चा क्या है, इतनी जल्दीबाजी रहती है उसको इंस्पेक्टर बनने की कि उसको क्वेश्चन पूरा पढ़ता ही नहीं है। उसका तो जैसे ही उसको आसान क्वेश्चन दिखा और जल्दी से क्या लगा गया, यहां मल्टीप्लाई करके। तो ये ऐसा नहीं कि इसके अकेले के साथ हो रहा है, ये कई लोगों के साथ होता है। ये आगे बैठा है इसका पता चल जाता है, बाकी का पता नहीं चलता। क्या कह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, अच्छा है, चुप रहो फिर। यह देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुनिए। देखें ये लिखा हुआ है, एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी, एक आदमी ने एक कुर्सी को खरीदा और 10% मुनाफे पर बेचा। एक कुर्सी को खरीदा और 10% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर वह 20% कम में खरीदता और 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अगर वह 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो इसका सीपी बताइए, इसका सीपी बताइए कितना आ गया भाई। अच्छा सबका आ गया, कितने लोगों का आ गया है, 500 है। चलिए करते हैं, सुनिए करते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसमें क्या है कि कंडीशन दो जगह लगी हुई है, सीपी में भी लगी हुई है और एसपी में भी। इसने कहा गया है कि हमारे पास, देखिए परसेंटेज में भी हम 100x मान रहे हैं। सामान्यतः आप जो पढ़ के आते हैं एकेडमिक में तो क्या पढ़ के आते हैं, अगर कोई चीज़ माननी पड़े तो क्या मानते हैं, x। लेकिन हम यहाँ सीपी को कितना मान रहे हैं, 100x। क्योंकि 100% वाले केस में 100 मानने से हमारी उसका 10%, 12%, 20% निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मानने के लिए तो हम क्या मान सकते थे, x भी मान सकते थे। लेकिन 100 मानने के पीछे वजह क्या है कि 100 पर परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसी होती है, इजी। अगर हमारे पास परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज है, प्रॉफिट या लॉस, अगर इंटीजर में है, पूर्णांक में है, तो 100 पर कैलकुलेशन क्या रहती है हमारे लिए, इजी रहती है। इसलिए 100x यहां ले रहे हैं। तो हमने आपसे कहा कि एक व्यक्ति ने कुर्सी को खरीदा और 10% मुनाफे पर बेचा। तो मैंने कुर्सी को कितने में खरीदा, 100x में खरीदा और 10% के मुनाफे पर बेच दिया है। इसका मतलब कितने में, 110 में बेच दिया होगा, हाँ या ना। ये हमारे पास पहला कंडीशन है। हमारा जीवन ऐसे चल रहा था, 100 रुपए का हम कोई सामान लाते थे और 110 रुपए में बेचकर अपना जीवन ढरक रहा था। धीरे धीरे, ढरकना तो जानते हैं, चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। तो धीरे धीरे चल रहा था। तो अब आपसे कहा गया है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीद के लाता और 10% ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, मैं 100 का लाया था और 1 10 में बेच रहा था, मेरा जीवन चल रहा था। लेकिन आज मेरे पास ही आया, सर इधर आइए, क्या कि ये जो पेन आप 100 में ला रहे हो ना, मैं इसी पेन को मेरे दोस्त की दुकान है उसे 80 में दिलवा दूंगा। तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं तो इसको कितने में खरीद के ला रहा हूं, 100 में,
और ये आके बता रहा है मुझे कि ये तो 80 में मिल रही है, चलो मैं दिलवाता हूं, तो ये अभी मुझसे कहने में है। तो अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इस सामान को, ये कहता है कि ये लिखा हुआ यदि, यदि का मतलब ये हुआ नहीं है, ये केवल सुनाई सुनाई बातें हैं। कैसी हैं ये? वास्तविकता में नहीं है। अगर ये इफ लगा हुआ है इसका मतलब अभी ये ऐसा है नहीं, लेकिन ये आके सुना रहा होगा ना। आपको भी कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई रायचंद आ ही जाता है। रायचंद का मतलब राय देने वाला, रायचंद आ जाएगा, कोई ज्ञानचंद आ जाएगा, है कि नहीं आएगा? ये ऐसे चंद आते रहेंगे आपके पास। तो अब जब मेरा अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, 100 रुपए के सामान को 110 में बेच के घर चल रहा था, लेकिन अब ये आ गया कि मैं आपको इसको कितने में खरीदवा सकता हूं? 20% कम में। तो भैया मुंह में पानी आ गया कि 20% कम में खरीदा। तो 20% कम में खरीदा यानी 20% कम कर दो। पहले मैं इतने में खरीद के लाता था, तो अब कितने में खरीदूंगा? 80 रुपए में। और आप कहिए कि इसको आप केवल और केवल क्या करो, यहां से कितने में बेच दो? 10 रुपए ज्यादा में बेच दो। आपने कहा कि 20 रुपए कम में खरीदो और उसी सामान को कितने में बेच दो आप? 10 रुपए ज्यादा में। तो यानी पहले आप 110 में बेचते थे, तो अब कितने में बेचोगे? 110 एक्स और प्लस कितना? 10 रुपए। तो ऐसा करेंगे तो अब उसे 40% का फायदा होगा। तो 40% का फायदा यहां नहीं कैलकुलेट करेंगे। कहां? यहां क्या है कि यहां कब करेंगे? जब यहां बेचेंगे। अब हम यहां जो बेच रहे हैं उसको खरीदा कितने में? इसमें। तो यहां 40% का फायदा हो रहा है। और 40% के फायदा होने का मतलब क्या हुआ भाई साहब? तो 40% के फायदा होने का मतलब क्या हुआ कि हम 80 रुपए पर 40% का फायदा कैलकुलेट करें तो 8 गुना 4 32x का फायदा होगा। तो 32% का मतलब क्या हो गया? 112x, यानी इसको हम 112x कहेंगे। या हम ये इसको हटा भी दें। हमने कहा कि अगर आप ऐसा करके बेचेंगे तो आपको 40% का फायदा होगा। 40% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 32x। तो आप 32x बढ़ा के बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 12x। पहले आप बेच रहे थे 110 में और अब बेच रहे हो 112x में। प्रश्न कहता है कि कितना बढ़ाया है आपने? कितना बढ़ाया है? 2x बढ़ाया है। और रुपए में कितना बढ़ाया है? 10 रुपए बढ़ाया है। नहीं, ऐसा बोलिए। जो भी आपको क्या है कि देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले क्या करता था ये, आपसे कहता था कि पहले ये 100 रुपए के सामान को लाता था, ये सीपी है, तो ये क्या है? एसपी है। तो आपने कहा पहले ये 10% के लाभ कमाने से इसका जीवन चल रहा था, तो 110 में ये बेच रहा था। अब किसी ने आपको ज्ञान दिया कि ये सामान जो आप 100 में खरीद रहे हो, चलो मैं इसको आप कितने में दिलवाता हूं? 80 में। और आप इसको 40% के लाभ पर बेचते रहना, आपका जीवन बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 32x। कितना हो गया? 32x। यानी आप बेच कितने में रहे हो? 112 में। तो आपसे कहा गया है कि पहले आप 10% का मुनाफा कमाते थे और आप इतने % कम में खरीद के लाओ और इतने रुपए ज्यादा में बेचो। यानी पहले से कितने ज्यादा में बेचना है? 10 रुपए ज्यादा में। प्रश्न कह रहा है कि नहीं कि पहले से कितने ज्यादा में बेचना है? 10 रुपए ज्यादा में बेचना है। तो यहां से कितना है? x, तो यानी 2x। तो 2x को किसके बराबर लिखिए आप? तो 2x बराबर कितना है? 10 रुपए। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 रुपए। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुर्सी का सीपी क्या है? तो सीपी ये नहीं है, ये तो क्या लिखी हुई है? एफ। सीपी ये नहीं है। सीपी कौन सा है? ये। तो ओरिजिनल सीपी तो यही है, तो ये और गुना ये, यानी कितना आ जाएगा? 500। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 500 आ जाएगा। आगे देखिए, किसी को पूछना है कुछ भी? क्लियर है?
अब देखिए आगे क्या ख्याल है आपका, कुछ पूछना चाह रहे हो? आगे देखिए, सुनिए, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये। चलिए, आपसे कहा एक दुकानदार 10% की हानि पर बेचता है यदि वह 4% कम में खरीदता और 18% लाभ पे बेचता। क्या हुआ, कोई क्वेश्चन छूट गया? उत्तर बता रहे हो? कितना आ गया? कैसे बता रहे हैं ये लोग, पहले ही कर लेते हैं। हाँ, चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अगर 4% कम में खरीदता और 18% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपये ज़्यादा मिलते, तो उसे पहले से 10 रुपये ज़्यादा मिलते। तो आपसे कहा गया है कि उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। वास्तविक क्रय मूल्य इसका क्या है, देखिए सुनिए। यह देखें, सुनिए, तो आपने कहा कि ये हमने कह दिया कि ये कितना है 100x, और आप पहले 4% के 10% की हानि पर यानी 90 में बेच रहे होंगे, हाँ या ना? ये सीपी और ये एसपी। अच्छा, लाभ है, चलिए भाई लाभ कर देते हैं, अपने को क्या है 110x में बेच रहे थे। अब आपसे क्या है कि कोई ज्ञानचंद आया होगा और आपसे कहा कि चलो मैं इसको 4% कम में आपको अभी के अभी दिलवा लेता हूं, तो इसका मतलब कितने में लाए होगे आप 96 में। और आपको क्या है कि आप इसको 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचो, कोई कुछ कहे तो मैं बैठा हूं। तो अब इसका पहले तो 18 सही 2/3% का मतलब क्या आएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 72 और 3 75/4। यानी क्या है कि जैसे ही आपने ये पहली बार में पढ़ा तो यही समझ में आना चाहिए आपको 75/4%। तो अगर आपको ठीक ठीक समझ में नहीं आता तो 96 का आप क्या निकालेंगे 75/4, और ये परसेंट का मतलब क्या होएगा 100, तो क्या डिवाइडेड बाई 100। ये 25 गुना 3 और 25 गुना 4 और ये 16, 16 गुना 6 96, तो कितना आ जाएगा ये 18। कितना आ जाएगा ये 18। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब 18 आ रहा है, तो आप इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 114x। कितना होगा 114x। तो आपसे कहा गया है कि पहले आप 10x में बेचते थे, अब 14x में बेचते हैं, तो ऐसा करते हैं तो आपको 10 रुपए अधिक पाते हैं, लिखा हुआ है कि नहीं? अगर आप करते हैं कि पहले आप 100 में खरीद के 110 में बेच रहे थे, अब आप 96 खरीद के और 18 से ही 3/4% का लाभ लेंगे तो आप 114 में बेचते हैं, और ऐसा करते हैं तो पहले की तुलना में 10 रुपये ज़्यादा पाते हैं। तो पहले की तुलना में 10 रुपये ज़्यादा पाते हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 4x, और 4x की वैल्यू कितनी है भाई 10 रुपये। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 10/4 यानी 5/2 रुपये। x बराबर आ गया 5/2। तो आपसे कहा गया है कि हमारा वास्तविक क्रय मूल्य कहाँ है, ये रहा। तो ये आएगा 100 गुना 5/2, तो ये आएगा 250 रुपये। कितना आ जाएगा भाई 250 रुपये। ये आ जाएगा हमारे पास 250 रुपये। ठीक है भाई, आगे देखिए। हो गया, आगे देखिए। तो सुनिए, आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति एक सोफे पर कितना 18% मुनाफे पर बेचता है। एक व्यक्ति है वो क्या है 18% मुनाफे पर बेचता है। यदि ये 400 रुपये कम में बेचता तो 12% का लाभ होता। तो 14% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? सुनो भाई और समझ भी लो, करके देख लो। पहले आपको 1 आध मिनट का समय दिया जाता है, कर लिया? होशियार हो गए बच्चे अब तो।
बाकी लोगों ने पढ़ लिया है कि नहीं? जो कर नहीं सकते वो पढ़ लें। मान लीजिए जिनको लगता है कि हमसे ना हो पाएगा तो वो क्या किया करें, क्वेश्चन को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ लिया करें। क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए भाई देखते हैं क्या कहानी है। तो हमने आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है, ये लिखा हुआ है सीपी, तो सीपी हमने क्या कह दी 100x। तो पहले ये बेचता है कितने में, 18% मुनाफे पर। 18% मुनाफे का मतलब 118x में बेचना। फिर आपसे कहता है कि अगर ये 450 कम कर देता है तो केवल 12% का ही लाभ होता है, तो कितने में बेचता है 112x। तो यहां से यहां तक इसने कितने की कमी की है 6x की, और 6x का मान लिखा हुआ है हमारे पास कितना 150 रुपए। तो यहां से x बराबर आएगा 6 गुना 7 42 और 6 गुना 5 30। 6 गुना 7 42, 3 बचेगा, 6 गुना 5 30। ठीक है। तो आपसे कहा जाएगा कि अगर ये 14% का लाभ लेना चाहता है तो कितने में बेचेगा। तो 14% लाभ लेने के लिए कितने में बेचेगा ये 114x में। बोलो हाँ या ना। आपसे कहा 14% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो 114x में। तो अब आपके पास ये आ गया 114 और गुना 75। कितना आ गया 114 गुना 75। अब ये बड़ी समस्या है कि कैसे मल्टीप्लाई इसका करें। तो 75 को आप कैसे लिख सकते हैं, कितना 3 गुना 25 लिख दो, और इसमें 3 गुना इसका करने में कोई समस्या नहीं है आपको। 75 को कितना लिख दिया 3 गुना ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 गुना 3 42, तो 342 और गुना 25। अब 25 दूने 50, कितना बचेगा 5। 25 गुना 4 100 और ये 105, तो 100 और 25 गुना 3 75 और ये 85। मान लीजिए 75 का पहाड़ा मुझे नहीं आता है तो क्या करूंगा मैं, 75 को ऐसी संख्या में ब्रेक कर लो जिसका पहाड़ा आता हो। पहली बात, 75 का भी पहाड़ा पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था काम बन जाता। ये और ये कितना है 75, तो 75 दूने 150 और 150 दूने 300। तो आपने कहा कि ये 300 है, तो 300 में से 0 तो ये आ गया। अब 75 और 30 कितना आएगा 105, तो 105 में से 5 ही आ गया। 75 और 10 कितना होगा 85। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हो। कॉपियां बंद होने की आवाज आने लगी। हो गया ये, इसमें किसी को कोई समस्या किसी भी तरह की। जब भी आपको ऐसी संख्या लिखी दिखे कि मान लीजिए इसका हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो अपने हिसाब से उसको क्या कर लो ब्रेक कर लो, ऐसे फैक्टर में तोड़ लो जिनसे कैलकुलेट करना आसान हो जाए। अब तो एक और बताएंगे। चलिए, अच्छा टॉफी बांट दें, तो यहां बुला के बांटे कि वहीं पहुंचा दें। चलो भैया, पहले नंबर पे अभी सीट रखी हुई है मेरे पास, आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं वहीं पहुंचवा देता हूं। ये आप यहां आ जाओगे। पहला नाम है शिवी, तो आपके लिए बड़ी टॉफी है, आप जल्दी से ग्रहण करें। इसके बाद अब ज्योत्सना, आप यहां तक आ पाएंगी तो जल्दी से आइए। ये इसका साइज आधा रह गया, आप भले ही दूसरे नंबर पे हैं, शुभकामनाएं आपको। और दूसरा कौन है भैया हमारे पास इसके बाद, लवगिरी कहाँ है, आइए पुरस्कार ग्रहण करिए। नमस्ते, धन्यवाद, खुश रहो मस्त रहो। इसके बाद कौन सा है, खुशी गुप्ता जी और सौरभ शर्मा जी, जल्दी आ जाओ। बस 5 ही हैं। ये आपका, इसके बाद गोपाल जी है नहीं, अर्पित भाई, अर्पित त्यागी है, इसको जो बच जाएगी वो इसको दे। अर्पित है, अर्पित नहीं है,
कहाँ है? तो जल्दी आ जाओ, अर्पित आ जाए, आशुतोष आ जाए और राधिका आ जाए। ये 3 दस्तक बांट दी हमने। अर्पित और जहेंद्र, जहेंद्र था इसमें। चलो भैया ये आपकी जहेंद्र सिंह, बस खुश रहो मस्त रहो। और ये आपके, और इसमें कौन, जहेंद्र सिंह बघेल है क्या? अच्छा आपका तो नाम ही बदल गया भैया, मिला ही नहीं। राधिका दांगी जी आप हैं, तो किसका रह गया फिर? एक बच गई है मेरे पास। प्रेशर में आ गया बेचारा वो। नहीं, कुछ मेरा बांटने वाले का भी तो बनता है ना, कुछ मेरा भी, मैं खा लूंगा ये। आज शाम को कैसे?